नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को श्री महाकालेश्वर मंदिर के आंगन में महायोग हुआ। सुबह निर्धारित समय पर मंदिर दर्शन को आए श्रद्धालु भी योग में लीन नजर आए, तो वहीं शिप्रा किनारे हुए आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने स्वस्थ रहने का मूल मंत्र के साथ योग की क्रियाओं को दोहराया। 21 जून को इस वर्ष 8वां योग दिवस पर श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर में चहल पहल दिखाई दी। श्रद्धालु दर्शन कर रहे थे, तो वहीं मंदिर परिसर में श्रद्धालु और कर्मचारी ने सुबह 6:30 बजे योग के विभिन्न आसन कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इसी तरह शिप्रा के रामघाट पर भी योग दिवस पर बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर सामूहिक योगासन किया। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रदेश के 75वें स्थानों पर योग के विशेष सत्र आयोजित किए गए। इनमें पुरातत्व स्थल, नदियों के घाटों और प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के साथ ही उज्जैन में महाकाल मंदिर और प्रदेश के अन्य शहर शामिल रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में परम पूज्य राष्ट्रीय संत बाल योगी उमेश नाथ महाराज, पीठाधीश्वर वाल्मीकि धाम और पीर महंत योगी रामनाथ महाराज भर्तहरि गुफा से उज्जैन केंद्रीय जेल कैदियों के बीच पहुंचे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विशेष योग शिविर का आयोजन उज्जैन केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में संपन्न कराया गया। सोरक्ष शक्ति धाम सेवार्थ फाउंडेशन द्वारा 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूर्ण हुआ। 18 जून से गौरक्षा शक्ति धाम सेवार्थ फाउंडेशन द्वारा 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम उज्जैन केंद्रीय जेल भैरवकाल में जेल सुप्रिंटेंडेंट उषा राज के निर्देश पर कराया गया, जिसका समापन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किया गया। सर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आज बहुत अच्छा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम जेल में देखने को मिल रहा है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री R.K. वाणी साहब के निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज केंद्रीय जेल उज्जैन में योग दिवस का आयोजन किया गया है। इस का उद्देश्य प्रमुख रूप से यही है कि हमारे जितने भी कैदी भाई हैं वो सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि जैसा कहा गया है योग रखे निरोग। इसी थीम को लेकर के आज का एक कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पर सभी कैदी भाइयों के द्वारा अच्छे मनोयोग से प्राणायाम और योग किया गया है। मैं इनके लिए यही कामना करता हूँ कि यहाँ पर वो स्वस्थ रहें और इनके मानसिक शांति को प्राप्त। गुरुजी, आज आप केंद्रीय जेल योगा दिवस के अवसर पर पधारे हैं, क्या संदेश देंगे आज के दिन आप? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और हम भारत की पवित्र भूमि पर निवास करते हैं और उस भारत की पवित्र भूमि के भी साथ में हम मध्य प्रदेश में अवंतिकापुरी उज्जैन में निवास कर रहे हैं, जहां महायोगी गोरक्षनाथ जी, दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ जी और भर्तहरि जी महाराज की पवित्र स्थली भी है और यहाँ महाकालेश्वर भगवान का विशेष स्थान है। उनकी दया माया कृपा निरंतर बरसती रहती है। ऐसे में हम आज केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में हैं और हम समस्त कैदियों को योग की विशेष प्रक्रियाओं से संबंधित योगासन करा रहे हैं और वो इसलिए करा रहे हैं कि योग एक ऐसी विशेष परंपरा इस राष्ट्र की है जो महायोगी गोरक्षनाथ जी ने, पतंजलि जी ने और आज के अनंत ऋषि मुनियों ने उसको पूरे देश में और देश के बाहर भी प्रसारित किया है। मैं समझता हूँ कि जो आज भौतिकवाद में जो लोग जी रहे हैं, जो पाश्चात्य सभ्यता में जी रहे हैं, उनको ये प्रतीत होता है कि हमको सुबह से लेकर शाम तक औषधियों का सेवन करना पड़ता है, दवाई और गोलियों से हम जीना की कोशिश करते हैं। अगर हम प्राचीन काल के ऋषि मुनियों की योग की प्रक्रियाओं को अगर जीवन में आत्मसात करते हैं तो योग से हम विभिन्न बीमारियों से बच सकते हैं और योग से हम समाज के सब लोगों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि कुल योग टोटल आता है और हम सब जोड़ते हैं तो योग बनता है। उसी प्रकार से भारत को अभी आवश्यकता है कि भारत समरसता से बंधे, हम सब लोग एक साथ रहें, जुड़ कर रहें। वही परंपरा महायोगी गोरक्षनाथ जी ने अनंत समय पहले इस देश में प्रसारित की थी, पतंजलि जी ने की थी। आज हम
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन पवित्र उपलक्ष्य में हम सब जनमानस के लोगों को, मातृशक्ति को, सभी को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप जब सुबह प्रातःकाल उठें तो केवल और केवल 5 मिनट के लिए महायोगी गोरक्षनाथ जी, पतंजलि जी का योग करके और अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करें, ऐसा मेरा मानना है। मैं बाल योगी उमेशनाथ, श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम, अभी मैं फिलहाल केंद्रीय जेल भेरूगढ़ में आप सब लोगों को संबोधित कर रहा हूँ। आप इस प्रक्रिया को अपने वहीं जावरा भीमा खेड़ी 4 लाइन हाईवे रोड पर दर्दनाक हादसा हुआ, जहां 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। काफी मशक्कत के बाद फंसे हुए दोनों ट्रक चालकों को बाहर निकाला गया। आमने सामने हुई दोनों ट्रकों की भिड़ंत काफी तेज थी, जिसके चलते दोनों गाड़ियों के अगले हिस्से आपस में मिल गए। स्टीयरिंग के नीचे दबा ट्रक चालक पुलिस और लोगों की मदद से तोड़कर बाहर निकाला गया। हादसे में 2 ट्रक चालकों सहित 4 लोग घायल होने की जानकारी सीएसपी अभिषेक आनंद ने मीडिया को दी है। जावरा के औद्योगिक थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बता दें कि हादसे के बाद काफी देर तक जाम लगा रहा। सीएसपी अभिषेक आनंद और एसटीओपी रविंद्र बीलवार और औद्योगिक थाना प्रभारी ने बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर इसे खुलवाया। पूरा मामला काफ़ी देर तक पुलिस ने मदद की है, किस तरह की मदद की है? देखिए, यहाँ पे भीमा खेड़ी फाटक पे 2 ट्रक के बीच में आपस में टक्कर हुआ था, जिसमें जो है 4 लोग घायल हुए हैं, दोनों ट्रक मिला के। और पुलिस ने तत्परता से यहाँ पर मौके पर पहुँच करके ट्रैफिक व्यवस्था को वापस दुरुस्त करवाया और घायलों को तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया। उनका इलाज चल रहा है और अभी जो है सभी जो घायल हैं वो खतरे से बाहर है। सुनने में आया कि औद्योगिक क्षेत्र थाने की पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद ड्राइवरों को निकाला, दोनों गाड़ियों के ड्राइवर फंसे हुए थे। जी हाँ, उसमें से 2 लोग जो हैं वो फंसे हुए थे और उनको जो है थोड़ा सा अपने को मेहनत लगी है, लेकिन पुलिस ने, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, पुलिस ने काफ़ी तत्परता से काम किया और सभी अभी सुरक्षित हैं। थैंक यू। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र अंतर्गत हरसिद्धि मंदिर के समक्ष दुकान लगाने वाले बुजुर्ग कन्हैया लाल मालवीय पर मुकेश बैरागी के पुत्र शशि बैरागी द्वारा जानलेवा हमला कर दिया गया। हमलावर शशि बैरागी ने पहले लोहे की जंजीर से बुजुर्ग की पत्नी लीलाबाई पर हमला किया। उसके बाद लीलाबाई की बेटी आरती परिहार को जंजीर से मारने का प्रयास किया, जिस कारण आरती के दाहिने हाथ में चोट आई है। इसके बाद भी आरोपी नहीं माना और जब कन्हैयालाल अपनी नाती उत्तम, जिसकी उम्र 10 वर्ष है, उसके साथ जिस समय अकेले थे, तब उसकी मां, भाई और दोस्तों के साथ सबल लेकर आया और बुजुर्ग के सर पर सबल से हमला कर दिया। जैसे तैसे बुजुर्ग ने बच्चों को बचाया, लेकिन तब तक आरोपी शशि बैरागी नहीं माना और अपनी मां गोदावरी बैरागी, भाई बबी बैरागी, बंटी बैरागी और मोना बैरागी द्वारा बुजुर्ग के साथ मारपीट कर घिसते हुए रोड पर ले जाकर लात घूंसे से मारा और गोदावरी से मारपीट कर खुद के सिर में चोट पहुंचा दी और झूठी एफआईआर दर्ज करवाकर आरोप लगाया कि ताकि वो बच जाए। संपूर्ण घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन अभी भी आरोपी खुलेआम घूमकर दादागिरी कर रहा है। पुलिस द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। दादा, आपसे क्या विवाद हुआ कल? वह आया सब्बल लेके, पहले तो मेरी दुकान को मार दिया इसने और फिर बाद में वो छोरा था मेरा बच्चा एक, उसको मैंने उठा के एक तरफ रखा तो उस शरीर को लग गया। फिर मेरे को निकल रहे बाहर तो एकदम मारा मेरे को सब्बल, तो मेरे सर में लग गई और फिर बाद में एक और सब्बल मारी तो मैंने 2 हाथ से पकड़ी और फिर इसके बाद में क्या नाम से इसका भाई आया और बंटी आया और क्या नाम से मोना का आदमी था और वे बैरागी दूर खड़ा था। वे कह रहा था मारो मारो इसकी ऐसे की तैसे, तो 2-3 तो औरत चिपक गई मेरे से और 2-3 वे बहनों इनके मुख शशि और बबी और क्या नाम से मोना और मोना का आदमी और क्या नाम से ये जो भर्ती हुई ज़बरदस्ती उसके हाथ से माथे से मार के आ गई वे और भर्ती हो गई। वे भी थी अच्छी भली और सब्बल इसने भी मारी मेरे को, उसके छोरे ने भी मारी, शशि ने। और कौन लोग थे जिन्होंने हमला करा आपके ऊपर? ये शशि ने जो मेरे और माँ पे है नहीं, सब कैमरा देख लोगे नहीं तो बहुत अच्छी बात है। नाम बता दीजिए उनका, कौन ने हमला करा आप पे? हमला शशि ने करा, इसका छोरा इसका भाई बबी और ये क्या नाम से मोना मेरे पास में जो ठेला लगाती है और क्या नाम से इसका आदमी मोना का बंटी, वे भी चिपक के परेशान कर रहे ने मेरे को। है नहीं मैं बल्ली छोड़ दूँ, सब्बल छोड़ दूँ तो समझो मेरे को मारी डाले हुए। इतना ना से मेरी दुकान से लगा के मुकेश चाय की शर्मा की होटल तक घिस के ले गए मेरे को और मेरी पीठ में बहुत बुरी लगी है। क्या मालूम सब्बल की मारी, माथे में तो सब्बल की मारी इसने
8 टाँके आए मेरे को, और कल अस्पताल लेके आए हेड साहब, तो मेरा को बस टाँके लगा के घर पहुंचा दिया। मैंने क्या सर मेरी कमर दुख रही है तो मेरे को भर्ती तो कर लो, कि कल आना ऐसे करके मेरे को भगा दिया इनने, क्या मालूम। और थाने पे रिपोर्ट भी हमने जैसी लिखाई ऐसी नहीं लिखी सर। अब मैं क्या करूँ, मैं तो परेशान हो गया ना, मेरे को बहुत तकलीफ, मेरे को 2.5 घंटे तक बिठा रखा वहाँ पे महाकाल थाने में। मेरी रिपोर्ट ही नहीं लिखी थी, मैं औरत आई तो इसकी रिपोर्ट लिख के ने उसको एडमिट भी करा दिया पुलिस वालों ने सब इसको समझा के पहुँचा दिया ने। हम माँ बेटे वहाँ पे ही बैठे रहे ने, हमको बार बाहर करे पुलिस वाला ने। वो कौन पांडे है, उसका फ़ोन आए तो वे करना क्या लिखा पढ़ी ख़त्म कर दे हेड साहब ने। मेरी छोरी को बाहर भगाए बार ने। फिर साहब आपका नाम बता दीजिए। उनका नाम नहीं मालूम। आपका नाम था? मेरा नाम कन्हैयालाल मालवी। बताइए दीदी, कल की जो घटना थी है एडमिट क्यों नहीं करा और कौन लोग थे जो हमला करा है? हमला करने वाला शशि था, बबी था, मोना थी, बंटी था, एक गोदावरी उसकी औरत थी। इन्होंने सबने पापा को पकड़ा, घसीटते हुए शर्मा होटल के सामने तक लेके चप्पल से मारा। वो थाने गए थे तो थाने पे रिपोर्ट क्यों नहीं लिया? थाने पे रिपोर्ट में बार बोलने जाऊँ तो बार मेरे को बाहर निकाल देते कि तुम नहीं बोलोगे, पापा ही बोलेंगे, तुम नहीं बोलोगे, यही बोलेंगे जिसको लगी। मतलब मैं भी थी, मेरी भी तो लो, मुझे भी लगी है, पर मेरी नहीं सुनी सर। बार मुझे भगाया गया, अंदर मेरी लिखी नहीं रही कुछ भी रिपोर्ट। क्या कहना था उनका? उनका कहना है कि वो जो जिसको लगी है वो उसका ही भी लेंगे, तुम्हारा नहीं लेंगे। कल अस्पताल लेके आए थे तो अस्पताल में क्या कहना पड़ रहा था इनका? अस्पताल में हमने बार बोला पापा से उठा नहीं दिया, इनको एडमिट करो। जो खुद सर पर मार कर रही उसको एडमिट कर लिया, उसके चैनल वालों ने सब वीडियो वगैरह ले ली, सब कुछ कर लिया, पर इनको उठा नहीं दिया। मैं परेशान हो रही, पर इन्होंने कोई ना हमारी। कौन लोग थे वो? डॉक्टर साहब ने बोलने जरूरत नहीं है। नहीं, वो कौन लोग थे कौन से? जिनने मारा? शशि बैरागी और बबी बैरागी, गोदावरी बैरागी। कहाँ रहते हैं? मोना बैरागी। सब हरसद के चौराहे पे रहते हैं। हरसद पे 35 थैले उसके, सबसे हफ्ता वसूली करता है और हमसे भी हफ्ता वसूली करता है। पैसे मांगता है बार कि 1000 रुपये दो, नहीं तो तेरे बाप को मार डालूंगा, तेरे आदमी को मार डालूंगा। जब मेरे आदमी को बार मारने की धमकी देता है मेरे बाप के, और उसने कल भी यही बोला और पापा को वाटके में मार के गया हूँ। आपका नाम बता दीजिए। आरती तरीका। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24।